हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज स्टडी पॉइंट। पिछले क्लास में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका की खोज कब हुई थी, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की, और इसके अलावा एक जीवित कोशिका की खोज किसने की। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, जो कि एक मृत कोशिका थी। लेकिन सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने की थी तथा केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब कोशिका के अंग के बारे में, तो इसकी कोशिका के अंग में होते हैं जीव द्रव्य। इसकी खोज पुरकिंजन ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार भी कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का बना होता है और यह दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि जीव द्रव्य जो होता है ये कोशिका के अतिरिक्त जो भाग होते हैं उसमें बसा होता है। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल, यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों का सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि कोशिका भित्ति इसको बोल सकते हैं, नाम से भित्ति लग रहा है लेकिन ये सबसे बाहरी भाग होता है कोशिका का। जीवाणु एक पादप होता है और जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है। तो ये दो अलग अलग कोशिका भित्ति के बारे में बताया गया। इसके अलावा कोशिका झिल्ली होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी प्रकार के अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। इसको एक प्रकार से परागम्य झिल्ली भी कहा जाता है। यह अर्ध परागम्य झिल्ली है, यानी कुछ ही वस्तु का अंदर जाने देता है, यानी कि इसमें वही वस्तुएं अंदर जा सकती हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। इसके अलावा होती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे सूत्रकणिका। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। यह ऑक्सीश्वसन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण से कोशिका का पावर हाउस शक्तिरह कहते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों की कृष्टि कहते हैं। अतः प्रद्रव्य जालिका, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलस, ये कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है। अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ एंड रफ। ये जो स्मूथ वाला होता है ये कार्बाइड हाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, और रफ राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम, देखिए राइबोसोम क्या होता है, तो ये कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S के। तो 70S जिसे पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, यानी कि वे थोड़े बोल सकते हैं ऐसे कि वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। जैसे हमारे शरीर में हर चीज़ के लिए एक विशेष अंग होते हैं, उसमें विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। 80S ये भारी होता है और ये कैरियोटिक कुछ कम पाया जाता है, जैसे कि हम ही सब इंसान, जंतु, जानवर वगैरह। फिर है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, यानी गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेंटस। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता करता है। अब आता है सेंट्रोसोम, यानी तारक का। यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके अलावा लाइसोसोम एक होता है, और एक चीज़ सेंट्रोसोम की खोज बॉबेरी ने किया था। देखिए लाइसोसोम जो होता है यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का यह अंग कोई अगर काम नहीं करता है तो यह उसे नष्ट करता है। यह पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली यानी एटम बम भी कहते हैं। इसकी खोज डी दुबे ने किया था। आरबीसी के लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अतः आरबीसी के मरने के बाद स्प्लीन प्लीहा में पाया जाता है, जिस कारण एस्थलीन को आरबीसी की कब्र कहते हैं। अब केंद्रक,
यानी कि न्यूक्लियस। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इस कोशिका को नियंत्रित करते हैं और इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। राजधानी यानी वैक्यूल्स, ये जल को संचरित या स्टोर करते हैं। देखिए, इसका काम होता है सभी कोशिकाओं तक जल को समान रूप से पहुंचाना। ये जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। देखिए, पादपों के लिए जड़ जो होता है, जड़ से अब उसके सभी अंगों तक पहुंचाने के लिए उसकी संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए तथा उसके जो साइज होता है वो भी बड़ी होनी चाहिए, इसलिए उसमें क्या होता है, ये बड़े होते हैं। फिर है लवक यानी कि प्लास्टिड, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ये केवल पादपों में ही पाया जाता है और यह 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी हरत लवक, जिसके कारण हम अपना भोजन बना पाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णित लवक, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक। अब देखिए ये क्या होते हैं। तो हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है, तो हरी पत्ती तना में पाया जाता है। इसी के कारण क्या होता है कि पत्तियों का जो कलर होता है वो हरा पाया जाता है। अवर्णित यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, यह भोजन का संग्रहण करता है तथा यह जड़ फल में पाया जाता है। अब वर्णित लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, यह रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर मिर्च में लाइकोपेन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बीटानॉन, और फलों का रंग पीला होता है जैंथोफिल के कारण। जैसे इंसानों में कलर जो होते हैं वो मेलानिन के कारण पाए जाते हैं। जैसे मेलानिन की अधिकता होती है उसका डार्क